अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी सुबह हो गई और सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। मैंने चाय यहाँ चढ़ा दी और मैं आज जा रही हूँ तहरी बनाने के लिए। सुबह ज़ायरा ने कहा है कि लंच बॉक्स में उसे तहरी चाहिए, तो मैं उससे तैयारी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी, ताकि जब मैं ये सारी तैयारी हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़ायरा क्या कर रही हो? सुबह ही सुबह गेम लेके बैठी हो तुम? हाँ ज़ायरा, अच्छा सुबह की रूटीन क्या रहती है? इतनी जल्दी होती है, इतनी घाई घाई होती है कि बस जल्दी से अरबी पढ़ा लो, जल्दी से टिफ़िन तैयार करो, नाश्ता तैयार करो और जल्दी जल्दी इनका नाश्ता भी कराओ, नहीं तो पता चलेगा ये 6:45 बज गए। इतनी जल्दी करते करते भी 6:45 हो गए और 7:30 की स्कूल है ना ज़ायरा? ज़ायरा, तुम्हारे मुँह में आवाज़ है कि नहीं? अभी तक नाश्ता गया नहीं ना? पेट्रोल गया नहीं है तो इंजन कैसे चलेगा? अब एक बार पेट्रोल जाए तो फिर इंजन धक 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 चलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ो। आगे आओ, इतना दूर बैठी हो। चले जी, मैं ज़ायरा को नाश्ता करा दूँ, उसके बाद इसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। इसका 1 घंटा लग जाएगा, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ज़ायरा, तुम कितनी पढ़ाकू हो, रखो इसे। कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हारे हाथ में, कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। हाथ रुकता नहीं है ना तुम्हारा बगैर लिए। अब रिबन मंगा दूँ? तुम्हारी चोटी डाल दिया करो, 2 चोटी रिबन वाली है तब के जैसे, है ना? तो बाल जल्दी बढ़ते हैं उससे। बताओ टकली तो होगी नहीं, तुम हो जाओ टकली ज़ायरा। क्यों नहीं होगी टकली? हाँ ज़ायरा, रिबन से बाल बनेगा। हाँ रिबन से तो रिबन यूज़ करोगी। टकली हो जाओ तो बाल अच्छे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। 3-4 बार हो जाओ टकली। ज़ायरा देखो बड़ी हो गई है, शूज़ पहन लेती है खुद से, है ना ज़ायरा? पहले दूसरा शूज़ था ना तो उसको बहुत मुश्किल होती थी, और अब ये वाला आ गया है वेलक्रो वाला, तो ये वाला बहुत आसान हो गया। ये देखें, अरे इतनी ताकत ऐसे नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। पहनो। और तुम्हारा बैग जो है रेडी, नहीं आप बैग जा रही है लेके ज़ायरा, और नई बॉटल, और तुम्हें तारी दिखा दूँ सबको, है ना? हाँ, मैंने इसकी रिसाइप नहीं रिकॉर्ड करी। क्यों क्यों नहीं रिकॉर्ड करी? क्योंकि सुबह जो है ना बहुत देर हो जाती बना करने में। तो ये देखिए, स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ, बस हो गया। खड़ी हो, चलो जल्दी, टाइम हो गया ज़ायरा स्कूल का। सिर्फ टाइम पास। ज़ायरा रुको, देखो इतना भागी जा रही है, वो भाग गई बाहर। अच्छा तो ज़ायरा अब चली गई स्कूल, और अब यहाँ मैं भी अपना नाश्ता करने लगी थी। जो तारी मैंने बनाई थी मैं वही खा रही हूँ, जो बड़े मज़े की बनी हुई थी। अगर आपको रिसाइप चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे सुबह, मतलब सुबह एक हाउसवाइफ़ की होती है ना, या मॉम लाइफ आपके, जो बड़ी बिजी होती है और जो बड़ी टफ़ होती है। मुझे पहले नहीं पता था, पर अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ दोपहर की खाने की भी तैयारी शुरू हो गई थी। तो मेरी ननंद जो अजमेरू ने, वो आ गई थी आटा गूँथने के लिए, और यहाँ मैंने जो है दाल चढ़ा दी थी। तो काली मसूर की दाल आज मैं बना रही थी, और उसके बाद यहाँ बनाने जा रही थी। मुझे चावल बनाना था, तो वो आटा गूँथ ले, तो फिर साथ ही मैं रोटी और चावल में एक साथ ही कर लूँगी। और इसके बाद मैं जा रही थी बाहर। अच्छा जी, किचन का जो काम था, सफाई, खाना पकाना, सारा कुछ डन हो गया। तो अब मैं इधर बाहर आ गई थी पोछा लगाने। तो यहाँ मैं पोछा लगाई थी, अपने कमरे की भी मैंने सफाई कर ली साथ ही, तो सब कुछ हो गया था। और उसके बाद जो समोसा वाला आज कई दिनों के बाद आया है, तो ममाने ने आज समोसा फिर ली है, और यहाँ पे मैं समोसे खा रही थी। और इसके बाद फिर मुझे कुछ काम नहीं था, फिर मुझे बस कपड़े वगैरह धोने थे, तो मैं उसे धोने चली गई थी। और उसके बाद फिर मुझे सिर्फ ज़ायरा का इंतज़ार करना था, तो कुछ टाइम था जो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी। उसके बाद फिर क्योंकि ज़ायरा आ जाएगी एक बारी, तो फिर चालू हो जाएगा। और यहाँ मैं जा रही थी पहनने चूड़ी,
तो क्योंकि पता नहीं, मुझे एक चूड़ी मैं पहनती हूँ ना तो कुछ दिन के बाद मेरा दिल करता है बस चेंज कर दो उसको। ज़्यादा दिन पहनने का मेरा मतलब मन नहीं होता है कि मैं ज़्यादा दिन पहन सकूँ और ज़्यादा चूड़ियाँ मैं पहनूँ। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं ये कलर वाली चूड़ियाँ पहन लूँ सारी मिक्स करके, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं हुआ कि नहीं, जाने दो, कोई बात ज़रूरी नहीं है कि मैं एक साथ इतनी सारी चूड़ियाँ पहन के फिर मतलब पता है आपको वज़ू के लिए मुझे बहुत वो होता है। और गर्मी इतनी है, अगर बारिश और ठंडा मौसम हो तो एक दफ़ा चल भी जाता है, लेकिन ठंडा मौसम जब ठंडी भी आ जाती है ना तब भी मुझसे भरी चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनी जाती, क्योंकि फिर स्वेटर पहनो, स्वेटर उतारना चढ़ाना वज़ू करना उसमें ही इतनी दिक्कत होती है कि चूड़ियों का तो कुछ कहे ना। फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा कोई दूसरी चूड़ी पहनते, तो फिर मैंने यहाँ पे ये रेड वाली चूड़ी बहुत दिन से मैंने नहीं पहनी थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं आज यही पहनती हूँ। फिर बहुत मैंने अभी ग्रीन और मरून ये सब पहन ली, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ी सी रेड चूड़ी पहन लो तो ये भी अच्छी लगती है पहनने पर, तो मैंने ये निकाल ली। काफ़ी चूड़ियाँ मेरे पास है, अगर आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन देखना होगा ना तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अपनी सारी चूड़ियाँ दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए ली हूँ। बहुत सारी चूड़ियाँ, पहले मैं शादी से पहले मैं बिल्कुल भी चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। हम लोग ईद बकरा ईद पे सिर्फ ब्रेसलेट वगैरह ले लेते थे, चूड़ियाँ नहीं पहनते थे, चूड़ियाँ कभी नहीं ख़रीदे। लेकिन अब शादी के बाद से हर ड्रेस के ऊपर ही होता है कि कहीं दावत जाना हो, ससुराल की कोई दावत हो या मैके में कोई दावत हो, तो बस यही लगता है कि नहीं चूड़ी तो ज़रूरी ही है, बगैर पहने तो जा नहीं सकते। और मैचिंग चूड़ी होती है तो फिर क्या ही बात है। और अगर मेरी मैचिंग चूड़ियाँ नहीं होती है तो फिर मैं रेड कलर की चूड़ी जो सिंपल होती है शादी में वही पहन लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। और हर सेट का भी हर ड्रेस पे ख़रीद भी नहीं लेती, क्योंकि हर ड्रेस पे कंपलसरी कि जितने जोड़े बनवाओ तो हर इस पे पहनो, तो ऐसा नहीं है। तो घर के लिए तो डेली वेयर के लिए तो मैं ज़्यादातर प्लेन चूड़ी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसकी कलर और वो जो पॉलिश होती है वो सब ज़्यादा जाती नहीं है। और अगर आप ये डायमंड वाली ये सब लो ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और महंगी भी मिल। अच्छा जी, तो यहाँ होगी थी शाम और ज़ायरा स्कूल से आ चुकी थी, मैंने उसे खाना वाना खिला के सुला भी दी थी और उसके बाद फिर वो उठ के ट्यूशन चली गई थी। और उसके ट्यूशन जाने के बाद इस कदर बारिश शुरू हो गई थी। अगर ट्यूशन जाने से पहले बारिश हो रही होती तो मैं उसको एक दफ़ा ट्यूशन नहीं भी भेजती, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने खरगोश। आज मामू ने इन्हें दरबों से बाहर निकाला है, तो ये देखें ये सब आज बाहर निकले हुए हैं। ये देखें, हम लोग चाहते हैं कि ये खोल दें और यहाँ पे घूमे पूरे आंगन में, लेकिन यही होता है कि इनको खोलने से ये सारे जितने जो पेड़ है ना ये सब एक तरफ से काट देते हैं और सारा नुकसान हो जाता है। और एक पगलेल को देखो, ए पगलोल, ये नहा रहा है, डांस करके दिखाओ, अली मौला करो। ये देखो अरशद मातम कर लेता है खूब अच्छे से ना। अरशद दिखाओ कैसे, अब्बू कैसे करते, कैसे हाथ से कैसे करते बताओ तो करके। हाथ से करो, चक्कू से नहीं करो, हाथ से ही करो, करके तो दिखाओ। मेंढक कहाँ है, कहाँ है? आज झाड़ू नहीं लगाया अरशद। अब देखे झाड़ू लगाने का था और पत्ती देखे सहजन की बहुत गिर रही होती है। और ये देखे ये वाला पेड़ तुरई का है, तो माशाल्लाह से इसकी बेल चढ़ा दी गई है और बेल जो ऊपर चढ़ रहे हैं। कहाँ मेंढक बोल रहा है, कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा, दिखाओ कहाँ है। कट, अल्लाह अर्शद तुम्हारे पीछे आएगा। तुम साइकिल को नहला रहे हो क्या? तुम नहा रहे हो क्या साइकिल नहा रही है? धुलत रहे, तुम धुले तो। हाँ पानी भी भर रहे हो क्या? जला जला पानी, छत पर से गर्म पानी आ रहा है, क्योंकि पूरा दिन की जो धूप से छत ढकी हुई है ना, तो वो पानी जमा करके देखे ये पाइप से निकाल के नहा रहा, कह रहे कि जलत जलत पानी, गरम गरम पानी। क्या सारा अल्लाह भीग गई, छतरी भेजे कि तब भी भीगे। नहाने दो, अकेले नहाओगी क्या? अर्शद नहा चुका। ज़ायरा तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो बताओ तुम्हें कौन सी भी एक विश मांग लो अल्लाह ताला से, क्योंकि अभी टाइम है तो फिर तुम्हारा सामान जो है वो आ जाएगा। अल्लाह ताला से मांग लो, अच्छे से सोच समझ के मांगना। एक मुझे बड़ी
ऊंची से सैंडल। सैंडल चाहिए? हाँ अभी तो सैंडल तुम्हारी आई है, ऊंची वाली तो लाया है बड़े नाना। इस हाँ? तरह जिसमें नोक रहती है नीचे। हील वाली? हाँ हील वाली सैंडल कहाँ पहन के जाओगी, गिरोगी भी। बंद करो उसे। अच्छा ज़ायरा, अब तुमने अल्लाह ताला से तो ये मांग ली, हाँ, वाइट अरे ऊंची हील की सैंडल, और अब मैं क्या दूँ तुमको, बताओ क्या? अच्छा सा ड्रेस। ड्रेस? मेरा सामान है यार। अच्छा जी, मैंने पढ़ ली है नमाज इशा की, और यहाँ ज़ायरा ने देखिए बिस्तर वगैरह लगा लिए। और आज एक बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि जो मेरा कूलर था वो ख़राब हो चुका है। ये देखिए चल ही नहीं रहा, कूलर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, चल ही नहीं रहा, इसके मोटर ही नहीं चल रही है। और बारिश जो हो रही थी वो भी बंद हो चुकी है, तो हवा भी नहीं है। तो किस तरह से मैं आज सोऊंगी मुझे नहीं पता। मैं तो सो जाऊंगी, ये किस तरह से सोएगी, क्योंकि लाइट नहीं रहती है तो इसके नींद नहीं पड़ती है। और ये देखें, आज ये डोरेमोन ऐसे ही सोएगा हम लोग के साथ, बैठा रहेगा बीच में हम लोग के। अच्छा चले जी, व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ज़ायरा, चैनल को बोलो। भूल गई मैं। भूली नहीं, आप लोगों को एक बात बता दी, मेरी छोटी बहन ने ना, उसने इसको डरा दी है कि इसके वीडियोस देखकर, इसके व्लॉग में इसको देखकर कमांडर जो है इसके पीछे लगे हुए, तो ये इसलिए वीडियो में अब ये बोल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। और आज सुबह से तो इसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपना मुंह बंद करके रखी है, मैं इसको ज़बरदस्ती बुलवा रही हूँ तब पर भी नहीं बोल रही है। चलो बोलो, वीडियो पसंद आए तो बोलो। उसका डर इस कदर बैठ गया है कमांडर का कि इसको आके पकड़ के लेके जाएंगे व्लॉग में देख देख कर, तो इसके लिए ये बोलती नहीं है और जल्दी दिखती नहीं है, फिर भागने को करती है, पर मैं इसे ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाती हूँ। चलिए जी, व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।